साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द है वो कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो बुक है, इस बुक का अपने चैनल पर अध्ययन है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ का आज अपना ये पहला वीडियो है। तो आप सभी से निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी पुस्तक को हम पढ़ेंगे और इसके बाद में जो कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसको भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और बिल्कुल एक तरह से ऑथेंटिक मैटर वाली हुई ये बुक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज इस बुक के बारे में अपने थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कक्षा 10 की बुक आपके सामने है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये पुस्तक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10। इस पुस्तक से दोस्तों काफ़ी सवाल है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं हूबहू। तो ये ऑथेंटिक भी है। यदि आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या आंसर कोई अन्यंतर है वो माना जाता है तो इस बुक को आप एक तरह से प्रमाणित पुस्तक के रूप में लगा सकते हैं आपत्ति में भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो इस पुस्तक में जो मैटर है वो शॉर्ट एंड स्वीट दिया गया है। तो इस मैटर को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, जो पहला अध्याय है दोस्तों वो है राजस्थान का इतिहास से एक परिचय, पहले अध्याय में दिया गया है। तो इस अध्याय में जो राजस्थान का इतिहास है उसमें क्या क्या जो दिया गया है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप देखिए, इसमें राजस्थान का जो इतिहास का काल विभाजन है वो बताया गया है और प्रागैतिहासिक राजस्थान यानी प्राक युग में राजस्थान किस प्रकार का था, कौन कौन सी जो सभ्यताएं उस समय थी उसके बारे में बताया गया है। और पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उत्तर यानी नव पाषाण काल और राजस्थान में धातु काल जैसे कि लोहा काल है। और राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, गिलूंड सभ्यता है, बागौर सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता है। तो इन सभी सभ्यताओं के बारे में पहले अध्याय में है वो बताया गया है। और अन्य महत्वपूर्ण जो प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि राजस्थान के जनपद और राजपूतों की उत्पत्ति और वैदिक आर्यों की संतान अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। और जैसे कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं। तो इस प्रकार जो पहला अध्याय है उसमें ये इतना सब कुछ बताया गया है जो कि हम पढ़ेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय भी इसमें दिया गया है, जैसे कि गोहिल वंश और इसके जो प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे बप्पा रावल है, जेतर सिंह है, रतन सिंह है और हमीर राणा लाका और महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा और राणा सांगा, इन सभी के बारे में इस पुस्तक के पहले अध्याय में दिया गया है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसमें जो बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इसके वंश के प्रतापी शासक जैसे राव बीका, राव लूणकरण राव जेतसी और राव कल्याणमल, राव राय सिंह और राव कर्ण सिंह, इनके बारे में पहले अध्याय में अच्छी तरह से बताया गया है। तो इसके बाद में देखिए, शाकंभरी का जो चौहान वंश है और इस वंश के जो प्रतापी शासक है, जैसे कि आपको पता है कि शाकंभरी जो चौहान है उनके जो प्रतापी शासक है वो इस प्रकार से हैं। अजय राज है, इसके बाद अर्णोराज है, फिर विग्रह राज चतुर्थ है जिनको अपने बिसलदेव के नाम से जानते हैं, और पृथ्वीराज तृतीय है, संयोगिता कथा है, ऐतिहासिक रणथंभौर चौहान वंश एवं वंश के प्रतापी शासक और जालोर के चौहान वंश के बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। इसके बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें जो पहले अध्याय में की गई हैं तो उनमें देखिए कि जो उर्डा सम्मेलन है उसके बारे में भी बताया गया है और जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसके बारे में भी लिखा गया है। तुंगा का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद है, ये काफ़ी फेमस इतिहास के फैक्ट हैं जो कि इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं और बिल्कुल प्रमाणित तरीके से दिए गए हैं। इसके बाद में जो दूसरा अध्याय अपने आएगा दोस्तों, तो उसमें राजस्थान के जो प्रमुख संत एवं लोक देवता है उनके बारे में बताया गया है। जैसे लोक देवता में देखिए आप, गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है, देवनारायण जी है, मल्लीनाथ जी है और रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया, इन लोक देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में। इसके बाद में यदि संतों की बात करें तो संत दन्ना, पीपा और जम्बोजी, लालदास, संत हरिदास, दादू दयाल, मीराबाई और संत रानाबाई जो कि हरनावा नागौर से संबंधित हैं, और संत माव जी, इनके बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है। और जो तीसरा अध्याय है दोस्तों इस पुस्तक का वो है राजस्थान के उत्सव,
त्यौहार एवं मेले, ये तीसरा अध्याय अपनी इस पुस्तक में रहेगा, जिसके अंतर्गत अपने गणगौर और तीज, होली, अक्षय तृतीया मेले जैसे पुष्कर का मेला है, जीर्ण माता का मेला है, खाटू श्याम जी का मेला है और बर्तरी का मेला है, और डिगी कल्याण का मेला, श्री महावीर जी मेला करौली, और करणी माता का मेला जो कि देशनोक बीकानेर में पड़ता है, और शीतला माता चाकसू का जो मेला है, और केला देवी का मेला ये भी करौली से संबंधित है, और कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में पड़ता है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, और गलियाकोट उर्स बेणेश्वर धाम का जो मेला है जो कि डूंगरपुर में पड़ता है। तो इन सभी के बारे में अपने जो अध्याय तीसरा है इस पुस्तक का उसमें पढ़ेंगे। तो चौथा अध्याय दोस्तों इस पुस्तक में जो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण है इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी बार है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार लगभग मान लीजिए आप, जैसे कि पुरुष परिधान का इस अध्याय में जिक्र किया गया है, स्त्री परिधान का यानी वस्त्र हैं उनका जिक्र किया गया है, और राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं और साथ ही आभूषणों का भी इस अध्याय में बताया गया है। आभूषण से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम की कम्युनिटी जो टैब है उसमें डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो पुराने पेपरों में आभूषण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर अपना जवाब पिन अवश्य करें। इसके बाद में दोस्तों जो पाँचवा अध्याय है वो रहेगा अपने राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं से संबंधित, जिसमें राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं और राजस्थानी चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण, जिस प्रकार से मेवाड़ शैली है और उदयपुर की शैली है, नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ शैली है, मारवाड़ शैली है, और जोधपुर बीकानेर की शैली है, और किशनगढ़ शैली है। तो इनका जिक्र है वो इस अध्याय में किया गया है। और जो विभिन्न शैलियों के जो स्कूल हैं और उनके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि साहिब दीन है, साहिब राम है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो साथ ही इसमें राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं का भी जिक्र किया गया है पाँचवें अध्याय में, जैसे सांझी है, मांडना है, फड़े पाने हैं, और कावड़ मेहंदी, गोदना, कोठियाँ, व्हील और कठपुतली, इनके बारे में पाँचवें अध्याय में जिक्र किया गया है। देखिए दोस्तों जो इसमें जो छठा अध्याय है उसमें बताया गया है राजस्थान में जो स्थापत्य एवं शिल्प के जो विविध आयाम हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि अपने जो इनका जो परिचय है वो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पुस्तक का। देखिए कितनी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, जैसे नगर विन्यास, स्थापत्य, भवन शिल्प, दुर्ग के प्रकार, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है। ये भी एक जीके का फैक्ट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ का किला है वो किस जिले में स्थित है, तो राजसमंद है। और रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो एक गणेश जी का मंदिर भी है रणथंभौर दुर्ग में। शिवाणा दुर्ग जो कि बाड़मेर में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और तारागढ़ का किला बूंदी में है, और एक तारागढ़ है वो अजमेर में भी स्थित है। और नाहरगढ़ का किला इसके बारे में पूछा जाता है जो कि जयपुर में स्थित है। ये देखिए तारागढ़ अजमेर यहाँ पर आ गया है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। चूरू का किला है जहाँ से चांदी के गोले हैं वो कुछ इतिहासकार और अपने जो पढ़ते हैं वो बताए जाते हैं कि इस किले से, जो चूरू का किला है, इस किले से चांदी के गोले भी दागे गए थे। और अकबर का जो दुर्ग है दोस्तों वो अजमेर में स्थित है। और लालगढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ का किला है वो चित्तौड़ में स्थित है। तो इस प्रकार से जो इस पाठ का जो परिचय दिया गया है उसमें भी देखिए आप कितना अच्छा है वो जीके दे रखा है। जैसे कि गागरोन का किला है वो झालावाड़ में स्थित है। और जयगढ़ आमेर ये जयपुर में स्थित है। और जालोर का किला है, और जैसलमेर का किला है। तो इसके बाद में जो एकलिंग जी का मंदिर है जो कि उदयपुर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है। और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, और जैन मंदिर है वो देलवाड़ा। अरशद माता का मंदिर आबानेरी ये दौसा में स्थित है। और शिव मंदिर बाडोली के शिव मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है। और बंडदेवरा जैन मंदिर रणकपुर, सचिया माता मंदिर और ओशिया सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। और राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य भी इसमें बताया गया है। तो छतरियाँ भी इसमें आएगी, और मकबरे भी पढ़ेंगे, दरगाह और जल स्थापत्य के बारे में अपने छठे अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद में आएगा दोस्तों अपने जो सातवां अध्याय है उसमें राजस्थानी संगीत से संबंधित वर्णन है वो दिया गया है। जैसे राजस्थान के जो लोक संगीत है और व्यावसायिक जातियों के जो लोक संगीत है उनके बारे में अपने अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो आप नियमित रूप से जुड़े रहें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और आप इन कक्षा 10 की पुस्तक को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और इसके बाद में ये कक्षा 10 की जो पुस्तक जो पूरी हो जाएगी तो इसके बाद में इस पुस्तक से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके मैं नोट्स बना करके भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो आप साथ साथ बना लें, वरना मैं इस पुस्तक से नोट्स बना करके आपको कोशिश करूँगा कि मैं उपलब्ध करवाऊँ।
इसमें देखिए दोस्तों, जो अपना 8वां अध्याय है, इसमें राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं और लोक नाट्य उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि गिद्दड़ है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, डांडिया नृत्य है, अग्नि नृत्य है जो कि कतरियासर बीकानेर में किया जाता है, और गुडला ढोल नृत्य, घूमर गरबा वाला नृत्य, तेरह ताली नृत्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नृत्य है। और कुचामनी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे रम्मत आ गया, सवांग आ गया, लीला नाट्य, नौटंकी, चार बेंत आदि, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है 8वां अध्याय भी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो 9वां अध्याय है उसमें क्या कुछ है वो दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। जो 9वां अध्याय है वो दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंध रखता है, जो कि इस बार रीट में जो रीट मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थानी भाषाएं और साहित्य का ये टॉपिक है वो नया जोड़ा गया था। तो जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है उनको अच्छी तरह से पता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। भाषा और बोलियों के बारे में, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और क्षेत्रीय बोलियों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है, जैसे कि मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली है और वागड़ी, शेखावटी, इन सभी बोलियों के बारे में कक्षा 10 की जो पुस्तक है इसके अध्याय 9 में वर्णन किया गया है। चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में जो 10वां अध्याय है उसमें क्या कुछ दिया गया है वो आप देख सकते हैं। जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनका अध्याय 10 में है वो जिक्र किया गया है, जैसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है और ख्वाजा साहब की दरगाह है, आना सागर झील और मेयो कॉलेज जो कि 1875 ईस्वी में बनाया गया था, सोनी जी की नशियाँ ये स्थित है, और सावित्री मंदिर है, पुष्कर सरोवर है, अलवर सरिश का टाइगर रिजर्व है। तो इन सभी जो प्रमुख पर्यटन स्थल है इनका कक्षा 10 की जो पुस्तक अपने देख रहे हैं इसके अध्याय 10 में इसका जिक्र किया गया है। इसके साथ ही जो केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान है और लोहागढ़ किला है, बंद बारेठा जो कि भरतपुर में स्थित है, और इन सभी का जिक्र भी कक्षा 10 की जो पुस्तक के 10वें अध्याय में किया गया है। इसके बाद में इसमें देखिए नेक्स्ट अध्याय में इसमें आगे क्या है वो बताया गया है। तो देखिए ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है, अध्याय 10वां है। इसमें लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि राजस्थान का जीके है वो इस अध्याय ने काफ़ी हद तक कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मांडलगढ़ शाहपुरा बूंदी में वो इसको बूंदी को क्या कहते हैं, कुंड और बावड़ियों का शहर है, कौन सा कहलाता है, बूंदी है वो कुंड और बावड़ियों का शहर कहलाता है। और 84 खंभों की छतरी भी इसमें स्थित है, और चित्र महल है, बूंदी रानी जी की बावड़ी है, चित्तौड़गढ़ का किला है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, इन सभी के बारे में इस 10वें अध्याय में जिक्र किया गया है। अबानेरी हर्षद माता मंदिर ये धौलपुर में, वन विहार ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन, वन विहार है वो धौलपुर में स्थित है। मचकुंड, तालाब, ऐसाई ये सभी धौलपुर में स्थित है। और डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में देखिए दोस्तों बेणेश्वर मंदिर है, गलियाकोट है, गेब सागर है, और हनुमानगढ़ की बात करें तो कालीबंगा जो कि ऐतिहासिक स्थल है, और बटनेर का किला। और जयपुर की यदि बात करें तो गुलाबी शहर इसको कहा जाता है, यहाँ पर हवा महल स्थित है, आमेर का महल स्थित है, और जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल। दिए देखिए कितना महत्वपूर्ण मैटर यहाँ पर दिया गया है, फालतू में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जयपुर में कितनी महत्वपूर्ण यानी आप बात कर सकते हैं ऐतिहासिक स्थल है वो दिए गए हैं। जैसलमेर की यदि बात करें तो जैसलमेर को किलों और हवेलियों का शहर है वो कहा जाता है, जैसे जैसलमेर का किला है जिसे कि सुवर्णगिरी दुर्ग है वो कहा जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, और पटवों की हवेली है, और तनोट माता का मंदिर है, रामदेवरा मंदिर है, बड़ा बाग। जालोर की बात करें तो जालोर का किला है, सुंदा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है वो जालोर में स्थित है, काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा भी गया है। और यदि बात करें कि मलिक शाह की मस्जिद है वो झालावाड़ में स्थित है, मलिक शाह की जो मस्जिद है दोस्तों वो जालोर में स्थित है। और झालावाड़ की यदि बात करें तो झालावाड़ में गागरोन का किला है, भवानी नाट्यशाला है, सूर्य मंदिर है, और बौद्ध गुफाएं और स्तूप हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों अपने डिटेल से पढ़ेंगे जब ये अध्याय आएगा, कक्षा 10 की जो बुक है इसका 10वां ये अध्याय है। तो इसमें बहुत सा मैटर है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। यदि बात करें अपने बीकानेर की तो बीकानेर में इस पुस्तक के अध्याय 10 में देशनोक जो कि करणी माता का प्रमुख स्थल है जहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें अपने काबा कहते हैं, तो ये करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर में साथ ही राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी स्थित है, जूनागढ़ का किला है, लालगढ़ पैलेस है, म्यूजियम है, और कोलायत भी यहाँ पर कपिल मुनि का जो आश्रम है, कतरियासर जहाँ पर बीकानेर में स्थित है, जहाँ पर जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर है वो इस पुस्तक में दिया गया है, और ख़ास करके जो 10वां अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में स्थित है, नागदा उदयपुर में स्थित है, ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा भी गया है। इसके बाद में दोस्तों अपने जो इस पुस्तक में आएगा 11वां अध्याय, उसमें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व का जिक्र किया गया है, जैसे कि अभी रीट में ये टॉपिक भी अभी जुड़ा था, रीट मेंस में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और इस
राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर मैं ये नोट्स के माध्यम से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। हस्तलिखित नोट्स हैं और इस पूरे 11वें अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो दिए गए हैं उन नोट्स में। तो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका शीर्षक है राजस्थान के व्यक्तित्व। इस नाम से अपने एक हस्तलिखित नोट्स का वीडियो बना चुका हूँ मैं, और इसी पुस्तक के इसी अध्याय में से वो वीडियो है वो मैंने बनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो बातें थी उनको मैंने उस पुस्तक के नोट्स में लिखा है। तो राजस्थान के जो व्यक्तित्व है इस नाम से अपने आप चैनल के ऊपर जा कर के वो देख सकते हैं नोट्स का वीडियो। तो उस प्रकार के नोट्स में आपको पूरी पुस्तकें उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, निर्धारित पुस्तक आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के जो अध्याय हैं उनका क्या क्या नाम है वैसे तो अपने ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर आप नज़र और मार लेते हैं क्योंकि ये अपना पहला वीडियो है। इस पुस्तक का परिचय इसमें हम अपने कर रहे हैं। तो राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये पहला अध्याय है जो कि पेज संख्या 1 से लेकर के 28 तक दिया गया है। और राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, ये 29 से लेकर के 38 नंबर पेज तक दूसरा अध्याय रहेगा। और राजस्थान के जो उत्सव और त्यौहार और मेले हैं दोस्तों वो अपने रहेगा इस पुस्तक में 39 से लेकर के 47 नंबर पेज तक। और चौथा अध्याय हो जाएगा राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, और 5वां अध्याय है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ, और छठे अध्याय में अपने पढ़ेंगे स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, और 7वां अध्याय अपने रहेगा लोक संगीत। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य एवं लोकनाट्य है वो अध्याय 8 में अपने पढ़ेंगे। और अध्याय 9 रहेगा दोस्तों अपना राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित, जो कि 97 से लेकर के 104 नंबर पेज तक दिया गया है। और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जो कि 10वां अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है, 105 से लेकर के 127, यानी ये अध्याय है दोस्तों, ये 22 पेज में अपने 10वां अध्याय वो दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इसके बाद में जो 11वां अध्याय है दोस्तों वो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जो कि 128 से लेकर के 136 नंबर पेज तक हम पढ़ेंगे। और संदर्भ ग्रंथ सूची भी 137 नंबर पेज पर दी गई है, जिसमें राजस्थान के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है और उनकी रचनाओं के नाम उनके आगे लिखे गए हैं इस पुस्तक के अंत में पेज नंबर 137 पर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अपनी पुस्तक है वो चलने वाली है। इसका ये पहला अध्याय है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले अध्याय में आप जान चुके हैं कि हम राजस्थान के इतिहास के बारे में एक परिचय है वो पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर अपना दूसरा वीडियो है वो रहेगा, और इस पुस्तक को आज अपने शुरू कर चुके हैं। तो पहला अध्याय हम बहुत जल्द है वो दूसरे वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।